दोस्तों, आप जानते हैं ना, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाने वाले को भी पछताता है और ना खाने वाले को भी। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं आपका अपना कपिल और मेरी प्यारी बीवी दिव्या। हमारी शादी भी धूमधाम से हुई। खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। शादी के बाद असली कहानी शुरू होती है। ससुराल के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन लॉज। मेरी मम्मी जी वो भी कमाल की है। प्यार तो बहुत करती है, लेकिन अपने तरीके से। कभी कभी तो लगता है कि दिव्या से ज्यादा प्यार तो मुझे ही करती है और मैं बेचारा फंस गया बीच में। एक तरफ बीवी, दूसरी तरफ माँ। दोनों के अपने अपने रीति रिवाज, अपनी अपनी पसंद नापसंद। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं किसी रियलिटी शो का कंटेस्टेंट बन गया हूँ और टास्क है सास बहू की जंग में सरवाइव करना। शुरू में तो सब हंसी खुशी चल रहा था। हनीमून पीरियड, रोमांस, घूमना फिरना। दिव्या को भी मेरी मम्मी जी का ख्याल रखने का बहुत शौक था। नई नई बहू थी ना, तो जोश में रहती थी। सुबह सुबह चाय बनाना, नाश्ता बनाना, साफ सफाई सब कुछ करती थी। लेकिन धीरे धीरे हनीमून पीरियड खत्म हुआ और असली खेल शुरू हुआ। दिव्या को समझ आने लगा कि शादी सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का बंधन भी है। और मेरी प्यारी मम्मी जी, वो भी मौके की नजर रखती थी। कब क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज में अपनी राय देना जरूरी समझती थी। अब दिव्या तो मॉडर्न लड़की थी, उसे अपने हिसाब से जीना पसंद था। लेकिन मेरी मम्मी जी को लगता था कि बहू को तो सास के हिसाब से ही चलना चाहिए। बस यहीं से शुरू हुई सास बहू की नोक झोंक। एक दिन की तो बात है, हमारे घर रिश्तेदार आ रहे थे। दिव्या ने सोचा कि क्यों ना आज कुछ खास पहना जाए। उसने एकदम स्टाइलिश सा सूट निकाला। लेकिन जैसे ही वो तैयार होकर बाहर आई, मेरी मम्मी जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, ये क्या पहन रखा है? रिश्तेदार आ रहे हैं और तुम सूट पहनोगी? जल्दी जाओ, साड़ी पहनो। अब दिव्या को गुस्सा आ गया। बोली, मम्मी जी, ये जमाना बदल गया है। आज लड़कियां सूट में भी उतनी ही अच्छी लगती हैं जितनी साड़ी में। लेकिन मेरी मम्मी जी कहां मानने वाली थी। बोली, हमारे घर की परंपरा है कि रिश्तेदारों के सामने बहू साड़ी ही पहनेगी। तुम नई हो, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। बस फिर क्या था, दोनों में बहस शुरू हो गई। मैं तो चुपचाप बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन मेरी नजरें तो उनकी लड़ाई पर ही टिकी हुई थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसका साथ दूं। एक तरफ बीवी, दूसरी तरफ मां। सेक्शन 4, Caught in the Crossfire, A Husband's Dilemma। दिव्या और मम्मी जी की नोक झोंक दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। घर में माहौल तनावपूर्ण रहने लगा था। मैं बेचारा फंस गया था दोनों के बीच। कभी दिव्या मेरी शिकायत मम्मी जी से करती, तो कभी मम्मी जी दिव्या की शिकायत मुझसे करती। एक दिन तो हद ही हो गई। दिव्या ने खाना बनाने से मना कर दिया। बोली, जब तक मम्मी जी मुझे बार बार टोकेंगी, मैं रसोई में नहीं जाऊंगी। अब मम्मी जी भी कहां मानने वाली थीं। बोली, ठीक है, ना बनाओ खाना, भूखे ही मर जाओ। मैं समझ गया कि अब कुछ करना होगा। मुझे कोई ऐसा उपाय निकालना था जिससे घर में शांति आए। तभी मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। सेक्शन 5, ऑपरेशन टेम्पररी रिट्रीट, अ स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए घर छोड़ दिया जाए। हाँ, आपने सही सुना। मैंने तय किया कि कुछ दिनों के लिए अपने किसी दोस्त के यहाँ चला जाता हूँ। मेरे जाने से दिव्या और मम्मी जी को एक दूसरे की कमी खलेगी और शायद वो अपनी गलतियों को समझ भी जाए। मैंने अपना बैग पैक किया और दिव्या और मम्मी जी को बिना कुछ बताए घर से निकल गया। मैंने सोचा था कि मेरे जाने के बाद दिव्या परेशान होगी, मेरी तलाश करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि कुछ दिनों बाद जब मैं चुप चुप के घर वापस आया, तो देखा कि दिव्या और मम्मी जी हंसी खुशी बातें कर रही हैं। सेक्शन 6, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर एंड वाइजर। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने तो सोचा था कि मेरे जाने के बाद घर में और भी तनाव बढ़ जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा था। दिव्या और मम्मी जी एक दूसरे के साथ हंस रही थीं, बातें कर रही थीं। मुझे बाद में पता चला कि मेरे जाने के बाद दिव्या और मम्मी जी को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें समझ आया कि छोटी छोटी बातों पर झगड़कर
उन्होंने घर का माहौल खराब कर दिया था। और फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से प्यार से रहने लगी। सेक्शन 7 हैप्पीली एवर आफ्टर विथ अ ट्विस्ट ऑफ ह्यूमर। तो दोस्तों, यही है मेरी शादी के बाद की कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, झगड़ना सही नहीं है। हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। और हां, अगर कभी कभी सास बहू की नोकझोंक हो भी जाए तो पति को बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में पति ही फंसता है। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी का मजा लीजिए।